हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हम लोग का इंडियन पॉलिटी का सीरीज चल रहा है, जिसमें से आज लेक्चर नंबर 37 तक हम लोग पहुंच गए हैं। और भाग हम लोग 1 स्टार्ट किए थे, पार्ट 1, आर्टिकल 1 से 4 तक। आज हम लोग का स्टार्ट होने वाला है रिवीजन सेशन। आई होप मेरे तरफ से पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोग पीछे वाला पूरा वीडियो देख करके साथ साथ नोट्स बना लिए होंगे और इसे रिवीजन करके आए होंगे। आज हम लोग उसे पूरा रिवीजन करेंगे ताकि आप लोग के साथ साथ आपका भी रिवीजन हो जाए। तो जैसे कि आज क्या पढ़े थे हम लोग, भारतीय संघ एवं उसका राज्य व्यवस्था, राज्य क्षेत्र किसमें दिया गया? ये पार्ट 1 में, भाग 1 में। टोटल कितना अध्याय है? संविधान ने टोटल 22 भागों में बांटा था, तो जिसमें से भाग 1 आज हम लोग पढ़ लिए पूरा कंप्लीट और इसका आज रिवीजन करने वाले हैं। तो आर्टिकल 1 में क्या है? भारतीय संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। दूसरा में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। तीसरा में क्या है? वर्तमान राज्यों के सीमा, क्षेत्र और नामों में परिवर्तन। चौथा में क्या है? आर्टिकल 2 और 3 में परिवर्तन करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, उस साधारण संशोधन से साधारण बहुमत से पास हो जाएगा। किसको अधिकार है? संसद को अधिकार है। तो आर्टिकल 1 भारतीय संघ, उसका नाम क्षेत्र और राज्यों, नए राज्यों का प्रवेश स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश होगा, स्थापना होगा। तीसरा में क्या है? क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन। चौथा क्या है? आर्टिकल संविधान संशोधन से रिलेटेड साधारण बहुमत, मतलब संसद को अधिकार है। तो अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारतीय क्षेत्र के 3 भाग है। कौन कौन? राज्यों का क्षेत्र, संघ क्षेत्र और अर्जित क्षेत्र। संघ का क्या अर्थ है? राज्य केंद्र पर निर्भर है, ना कि केंद्र राज्य पर निर्भर है। किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। राज्य का भला विभाजन हो जाए, बट संघ, भारतीय संघ का विभाजन नहीं होगा। आर्टिकल 1 में हम लोग देखें, भारतीय संघ क्या है? सभी राज्य भारतीय संघ का हिस्सा है। क्या है? जितना भी राज्य है भारतीय संघ का हिस्सा है। भारतीय क्षेत्र में हम लोग टोटल 3 क्षेत्र को देखें, राज्य, यूनियन टेरिटरी और अर्जित क्षेत्र। भीमराव अंबेडकर साहब बोलते हैं कि भारतीय संघ अमेरिकी संघ जैसा राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, यानी कि भारतीय संघ विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। क्या? भारतीय संघ विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। कौन बोले थे? भीमराव अंबेडकर साहब। आर्टिकल 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश करवाना है, प्रवेश और उसकी स्थापना। तो ये कौन करेगा? ये संसद को अधिकार देता है। आर्टिकल 2 संसद को अधिकार देता है कि वह कानून बना करके भारतीय संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सके और राज्यों और नए राज्यों की स्थापना कर सके। इसके पास अधिकार है, संसद के पास। तो इसके तर्ज पर 35वां संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम को सह राज्य, एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया और आर्टिकल 2A जोड़ा गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और भारत का 22वां राज्य बनाया गया। आर्टिकल 2A को निरस्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। आर्टिकल 3 में क्या है? वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन कौन करेगा? संसद। कैसे करेगा? विधि बना करके। विधेयक संसद क्या प्रक्रिया रहेगा? जैसे कि एग्जांपल लेकर के हम लोग समझे थे, केरल हाल ही में फरवरी 2026 में केरलम कर दिया, इसका नाम परिवर्तन करके क्या? केरलम। तो कोई भी क्षेत्र, कोई भी राज्य के क्षेत्र में अगर परिवर्तन करना चाहे, अगर उसका सीमा में परिवर्तन करना चाहे, यदि उसका नाम बदलना चाहे, तो कैसे करेंगे? इसके लिए कैसा संवैधानिक प्रक्रिया है? तो सबसे पहले प्रस्ताव गृह मंत्रालय के पास रखा जाता है। कहाँ पे? गृह मंत्रालय के पास। प्रस्ताव रखने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश अनिवार्य है। राष्ट्रपति के सिफारिश पर ही आप गृह मंत्रालय के पास प्रस्ताव रख सकते हैं। फिर राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं कि जिस राज्य में परिवर्तन करना है, उस राज्य के विधानमंडल से राय लेना जरूरी है। परंतु जो विधानमंडल वो राय जो देंगे, उस संसद माने इसके लिए कोई बाध्यकारी नहीं है, यानी कि विधानमंडल का राय संसद के लिए बाध्यकारी नहीं है। जब यह प्रक्रिया हो जाता है, उसके बाद संसद में दोनों बहुमत से, संसद दोनों बहुमत से साधारण, दोनों संसद से, लोकसभा और राज्यसभा, संसद दोनों सभा से, लोकसभा और राज्यसभा से साधारण बहुमत से पारित करेंगे। साधारण बहुमत बोले तो
जितना लोग उपस्थित है और मतदान करने वाले के 50% से अधिक बहुमत होना चाहिए, तो साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा। जब बहुमत पारित हो जाएगा तो राजपत्र जारी होगा, अधिसूचना, जिसके बाद उस क्षेत्र का सीमा नाम पर जो भी परिवर्तन करना है वो हो जाएगा। फिर आर्टिकल 4 में हम लोग क्या देखें कि संसद को आर्टिकल 2 और 3 के तहत संसद को अधिकार देता है, संसद को अधिकार है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत गठन, वर्तमान राज्यों के सीमा में, क्षेत्र में और नामों में बदलाव करने वाला कानून बनाने का अधिकार देता है। ऐसे कानून के लिए संविधान के पहली एवं चौथी ऐसे कानून के लिए संविधान के पहली एवं चौथी अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। पहली अनुसूची में संशोधन करने के लिए संविधान संशोधन, यानी कि जो आर्टिकल 368 के तहत की जाती है, संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। तो कैसे होगा? यह साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। किसके पास अधिकार है? संसद के पास। तो हम लोग यहां से देखें पूरा कंप्लीट। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। पहला आर्टिकल रिवीजन, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। नए राज्यों के स्थापना में प्रवेश, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन, और चौथा क्या है? संसद, आर्टिकल 2 और 3 के तहत, जो भी हम लोग देखें। फिर आगे हम लोग क्या देखें? भारत में राज्यों का पुनर्गठन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। भारत में राज्यों का पुनर्गठन, इसके लिए सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार व्यक्ति थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं के प्रयास से भारत को रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं 1947 में हमारा भारत कैसा था। 1947 में हमारा भारत कैसा था? तो टोटल 552, कितना? टोटल 552 देशी रियासतें थी, 552, जिसमें से 549 भारत में शामिल हो गए। जिस टाइम इंडिया आजाद हो रहा था उस टाइम मतलब 2 शर्त रखा गया था, जो भारत में शामिल होना चाहता है भारत में शामिल हो जाए, जो पाकिस्तान जाना चाहता है पाकिस्तान चला जाए, और जो स्वतंत्र रहना चाहता है वो स्वतंत्र रहे। तो 549 भारत में शामिल हो गए, अब बहुत सारा पाकिस्तान में शामिल हो गए, और ये जो 3 थे ये स्वतंत्र रह गए। तो 549 भारत में हो गया, अब बचा 3। तो एक जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, और एक है हैदराबाद। क्या क्या है? जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद। तो जूनागढ़ को 1948 में शामिल किया गया। इसके जूनागढ़ के जो जनता था वो भारत आना चाहता था, और जूनागढ़ के जो शासक थे वो पाकिस्तान जाना चाहता था। तो इसी बीच में जनमत संग्रह करवाया गया। कब? 9 नवंबर 1947 से प्रक्रिया प्रारंभ हुआ और 20 फरवरी 1948 तक फाइनली जूनागढ़ भारत में शामिल हो गया। तो इसी बीच जम्मू कश्मीर कैसे शामिल हुआ? जब पाकिस्तान हमला किया तो महाराजा हरि सिंह, जो जम्मू कश्मीर के राजा थे, महाराजा हरि सिंह भारत की ओर रुख किए। 26 जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पीएम थे, तो पीएम बोले कि हम ऐसे मदद नहीं करेंगे, आपको भारत के विलय मतलब भारत में शामिल होना पड़ेगा, तब जाकर के हम हस्ताक्षर आपका मदद करेंगे। तो महाराजा हरि सिंह 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। तब जाकर के 27 अक्टूबर 1947 से जम्मू कश्मीर भारत का अंग हो गया। कब से? 27 अक्टूबर 1947 से। और जो विलय पत्र पर जो हस्ताक्षर किए महाराजा हरि सिंह, इसे 6 फरवरी 1954 को भारतीय संविधान सभा ने विलय पत्र को औपचारिक मंजूरी दी। कब दी? 6 फरवरी 1954 को। हैदराबाद, नवाब उस्मान अली खान हैदराबाद शामिल नहीं होना चाह रहा था, तो इस टाइम पुलिस कार्रवाई के द्वारा ऑपरेशन पोलो स्टार्ट किया गया और फाइनली 17 सितंबर 1948 को शामिल हो गया। तो इतना ध्यान नहीं रखना है, तो 3 पॉइंट ध्यान रखना है। कौन कौन था? जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद। जूनागढ़ कब किया गया था? 1948 में, जम्मू कश्मीर 1947 में, और हैदराबाद 1948 में। जूनागढ़ को कैसे किया गया था? जनमत संग्रह के द्वारा। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र में हस्ताक्षर के द्वारा। हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के द्वारा। बस इतना ही ध्यान रखना है। फिर 1950 में संविधान ने राज्यों को 4 भागों में बांट रखा था। राज्य बी सी डी। तो ए में कितने राज्य थे? 9, बी में 9, 10, सी में 10 और
डी में एक यूनियन टेरिटरी था, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो हमें पूरा याद नहीं रखना है, बस ओवरव्यू के तौर पर नोट्स में आपका होगा, तो इसे केवल पढ़ के एक बार माइंड मैप कर लेना। जैसे कि असम था उस टाइम में 1955 जब संविधान बना, उस टाइम में 4 भागों में जब बांटा था, तो असम था, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और वेस्ट बंगाल। फिर था हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन, विंध्य प्रदेश। अजमेर था, भोपाल था, बिलासपुर था, कुछ बिहार था, कुर्ग था, दिल्ली था, हिमाचल प्रदेश था, कच्छ था, और मणिपुर और त्रिपुरा, और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर आगे हम लोग देखते हैं, भाषाई आधार पर राज्यों की मांग दक्षिण भारत में ज्यादा तेज हो गई थी। भाषा के आधार पर दक्षिण भारत में लोग मतलब अलग राज्य का मांग कर रहे थे। तब सरकार ने कमेटी बनाई। सबसे पहले धर आयोग समिति बना, फिर जेबीपी समिति बना, फिर फजल अली आयोग समिति बना। 1948 में, इतना ध्यान नहीं रखना है, बस 1948 में बना धर आयोग, 1949 में बना जेबीपी समिति, और 1953-55 में बना फजल अली आयोग। तो धर आयोग की अध्यक्षता कौन किए थे? जस्टिस एस के धर। जून 1948 में गठन हुआ, दिसंबर 1948 में इन्होंने अपना रिपोर्ट पेश की। इनकी सिफारिशें क्या थी? ये भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ना हो। धर आयोग क्या बोले कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ना हो, तो कैसे हो? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हो, भौगोलिक समीपता के आधार पर हो, आर्थिक और विकास के आधार पर हो, वहां के प्रशासन की सुविधा कैसा, इसके आधार पर राज्य का गठन किया जाए, भौगोलिक समीपता के आधार पर किया जाए, आर्थिक वहां विकास कैसे होगा उसके आधार पर किया जाए। तो इनके मत से लोग असंतोष हो गए। क्या हो गए? नाखुश हो गए। तो इनकी रिपोर्ट की जांच के लिए सरकार ने दिसंबर 1948 में ही एक समिति का गठन किए, जेबीपी समिति, जिनका रिपोर्ट अप्रैल 1949 में आई। कब? अप्रैल 1949 में इनकी रिपोर्ट आई। इसमें टोटल 3 लोग थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीताराम मैया। कौन कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीताराम मैया। इनका काम क्या था? धर आयोग के रिपोर्ट पर विचार करना। ये भी भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन को अस्वीकार करती। ये भी बोले कि भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन ना हो। इसी बीच में कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामलू, इनका 15 सितंबर 1952 को मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये 56 दिन के भूख हड़ताल कर रहे थे, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जिसके कारण आंदोलन और तेज हो जाता है, लोगों में आक्रोश, असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाती है, जिससे हैदराबाद या मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को, कौन सी भाषी? तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके आंध्र प्रदेश नामक नए राज्य का गठन किया गया। मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके आंध्र प्रदेश नामक नए राज्य का गठन किया गया। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य बना आंध्र प्रदेश। देश के विभिन्न क्षेत्रों में फिर मांग बढ़ने लगी। फिर सरकार कमेटी बनाई, जिसका नाम था फजल अली आयोग कमेटी का गठन हुआ। कब गठन हुआ? दिसंबर 1953 को, और ये रिपोर्ट दी अप्रैल 1955 को। इसमें टोटल 3 सदस्य था, फजल अली, 2 अन्य सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। 2 अन्य सदस्य थे, HN कुंजरू, और एक था KM पनिक्कर। इनके सिफारिशें क्या थी? भाषा के आधार पर पुनर्गठन को स्वीकार किया फजल अली आयोग। वो पीछे वाला जो 2 आयोग थे, वो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ना हो, वो स्वीकार नहीं किए थे भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। बट फजल अली आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को एक्सेप्ट किए, पर शर्त लगाए कि एक भाषा और एक राज्य के सिद्धांत को इन्होंने खारिज कर दिया कि एक भाषा और एक राज्य के आधार पर हम भाषा के आधार पर नए राज्य का गठन नहीं करेंगे। तो फिर क्या इनकी सिफारिशें थी? कि देश की एकता और अखंडता बना रहे, देश की भाषा, संस्कृति, एकरूपता बनी रहे, जिसके लिए भारत जानी जाती है। राज्यों का वर्गीकरण, क्या बोले? राज्यों का वर्गीकरण ABCD समाप्त कर दिया जाए और 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। इनकी सिफारिशें थी।
तो कुछ परिवर्तनों के साथ सरकार ने इनकी बातों को एक्सेप्ट किए और 7वां संविधान संशोधन 1956 लाए। क्या 7वां संविधान संशोधन 1956 लाए और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत बहुत सारे परिवर्तन किए, जैसे कि 4 राज्यों का वर्गीकरण जो फजल अली आयोग ने दिए थे उनको खत्म करके 14 प्रांत और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए। कितना? 14 प्रांत और 6 यूनियन टेरिटरी। फजल अली आयोग का विचार था कि 16 प्रांत बनाया जाए और 3 यूनियन टेरिटरी बनाया जाए, और सरकार ने 14 प्रांत और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए। इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है कि केंद्र शासित प्रदेश शब्द का प्रथम बार उल्लेख 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा किया गया। मूल संविधान में केंद्र शासित प्रदेश शब्द का उल्लेख नहीं था, ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो केरल का निर्माण बना कैसे किया? त्रावणकोर, कोच्चिन, मद्रास के मालाबार और दक्षिण कन्नड़ राज्य के कासरगोड क्षेत्र को मिलाकर के केरल राज्य बनाया गया। फिर आंध्र प्रदेश हैदराबाद के तेलुगु भाषी क्षेत्र से अलग करके आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। मध्य भारत विंध्य प्रदेश और भोपाल को मिलाकर के एमपी बनाया गया। सौराष्ट्र जो आज गुजरात में है, कच्छ जो गुजरात में पड़ता है, उसे मिलाकर के बम्बे बनाया गया। 1956 एक्ट के द्वारा कितना थे? 14 राज्य था। कितना राज्य? 14। कौन कौन था? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, एमपी, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, और 6 यूनियन टेरिटरी अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश यूटी था। लक्षाद्वीप, मिनिकोय, मिनी द्वीप, मणिपुर और त्रिपुरा, ये भी क्या? यूटी था। फिर हम लोग देखें कि 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य और यूनियन टेरिटरी। सबसे पहले देखते हैं 1960 में बम्बई को मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र राज्य बनाया गया और गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात राज्य 15वां राज्य बना। 1960 में बम्बई को दो भागों में बांट दिया गया। एक था मराठी भाषा के आधार पर, एक गुजराती भाषा के आधार पर। मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र राज्य और गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात राज्य। फिर 1961 में क्या होता है? एक ट्रिक हम बताए थे कि यदि भारत के पश्चिमी तट की बात की जाए एरिया में किसकी कब्जा थी, तो पुर्तगालियों की। अगर भारत के पूर्वी तट की बात की जाए, जैसे कि इसमें केवल पुदुचेरी आता है, इसमें से 4 क्षेत्र, तो उसमें किसकी कब्जा है? फ्रांसीसियों की। तो ये ट्रिक है जो याद करने में थोड़ा सहूलियत देता है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 1961 में क्या होता है? दादरा नागर हवेली जो यूनियन टेरिटरी बना। 1954 में पुर्तगालियों से आजाद हुआ। 1954 से 61 तक लोगों द्वारा चुने गए प्रशासन चलाया गया, यानी कि लोग जो चुन के प्रशासन भेजते थे उसके द्वारा प्रशासित किया गया। दादरा नगर हवेली के लिए 10वां संविधान संशोधन 1961 आता है और इसे यूटी का दर्जा दे दिया जाता है। कितना ध्यान रखना है? दादरा नगर हवेली किसके कब्जा में था? पुर्तगालियों के कब्जा में। कब आजाद हुए? 1954 में। 1954 से 1961 तक यहाँ पे लोगों द्वारा चुने गए प्रशासन द्वारा शासन किया गया और 10वां संविधान संशोधन 1961 ला करके इसे यूटीज का दर्जा दिया गया। फिर 1961 में गोवा, इसे 1987 में, कब? 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। फिर दमन और दीव किसके कब्जा में था? पुर्तगालियों के कब्जा में था। कब स्वतंत्र हुआ? 1954 में ये भी स्वतंत्र हुआ। और इसके लिए 12वां संविधान संशोधन 1961 आता है। कौन? 12वां संविधान संशोधन 1961 आता है और यूटी बनाया जाता है। और दादरा नगर हवेली के लिए 10वां संविधान संशोधन 1961 आता है और उसे यूटी का दर्जा दिया जाता है। और दमन और दीव के लिए 12वां संविधान संशोधन याद रखना है। पुदुचेरी में टोटल 4 जिला है और पुदुचेरी टोटल 3 राज्य में है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। आंध्र प्रदेश में यनम, उसके नीचे केरल में आ जाते हैं हम लोग माहे, फिर तमिलनाडु में पुदुचेरी और क्राइकल। अगर नॉर्थ से साउथ दे दे मिलाने के लिए तो यनम, माहे, पुदुचेरी, क्राइकल। 1954 में फ्रांसीसियों से स्वतंत्र हुआ। 1962 तक अधिग्रहित क्षेत्र के रूप में प्रशासन किया। 14वां संविधान संशोधन 1962 में पुदुचेरी को यूटीज का दर्जा दिया गया। फिर है नागालैंड, असम का हिस्सा। नागालैंड पहले असम का हिस्सा था। नागालैंड राज्य अधिनियम आता है 1962 में और 1963 को इसे 16वां राज्य का दर्जा दिया गया। तो 15वां राज्य कौन बना? गुजरात। 16वां राज्य बन गया नागालैंड। नागालैंड पहले असम का हिस्सा था।
और नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 पारित करके इसे 1963 में 16वां राज्य का दर्जा दिया गया। फिर आते हैं हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। 1966 की बात करते हैं। 1966 में अकाली दल के नेता थे मास्टर तारा सिंह आंदोलन करते हैं। अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह आंदोलन करते हैं और इसके कारण शाह आयोग का गठन किया जाता है 1966 में। और इसी बीच में 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लाया जाता है और पंजाब को पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब राज्य बना दिया जाता है और हिंदी भाषा के आधार पर हरियाणा राज्य बना दिया जाता है। हरियाणा 17 नंबर का राज्य होता है। और हिमाचल प्रदेश जो पहले यूनियन टेरिटरी था, इसे 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है और 18वां राज्य बनता है। तो 15वां राज्य गुजरात बना कब? 1960 में। 16वां राज्य नागालैंड बना कब? 1963 में। और 17वां राज्य कब? 1966 में बना और 1971 में 18वां राज्य बना हिमाचल प्रदेश। तो 15 राज्य गुजरात, 16वां नागालैंड, 17वां हरियाणा, 18वां हिमाचल प्रदेश। अब देखते हैं मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। तो हम लोग स्टार्टिंग में देखे कि मणिपुर और त्रिपुरा क्या था? यूनियन टेरिटरी था। क्या? यूनियन टेरिटरी। तो 22वां संविधान संशोधन 1969 को मेघालय को असम के अधीन रख दिया गया। असम के अधीन स्वायत्त राज्य बना दिया गया। मेघालय पहले असम के अधीन स्वायत्त राज्य था। कितना? 22वां नंबर के संविधान संशोधन हुआ 1969 में उस टाइम। फिर 1972 में क्या होता है? मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 19वां राज्य, 20वां राज्य और 21वां राज्य का दर्जा दिया गया। 19, 20, 21 मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को कब? 1972 में राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पहले क्या था? ये यूनियन टेरिटरी था। फिर नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी से बना मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, एक लाइन था। सिक्किम के लिए 35वां 36वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? सिक्किम से। पहले शहर राज्य बनाया गया, फिर 22वां संविधान संशोधन मतलब 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। तो 19, 20, 21 क्या था? मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। क्या यहाँ पे? मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। फिर क्या है? सिक्किम। सिक्किम। आगे देखते हैं। फिर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 1987 में। कौन कौन बचा? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। 23, 24, 25। 23, 24, 25 मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 25वां राज्य बना। 26, 27, 28 ऐसा कब बना? 1987 में। उन्नीस सौ सतासी। फिर ये 2000 में क्या क्या बना? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, यूके और झारखंड 2000 ईस्वी में। छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ, उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ और झारखंड बिहार से अलग हुआ 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर 2000 को 26वां राज्य, 27वां राज्य और 28वां राज्य बना। तो इस तरह हम लोग पूरा देख लिए। दादरा नागर हवेली को 26 जनवरी 2020 को 26 जनवरी 2020 को मर्ज करके एक साथ कर दिया। पहले अलग अलग था। इसमें टोटल 3 जिला, दादरा नागर हवेली, दमन और दीव। फिर हम लोग देखें राज्य जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, जिसे 5 अगस्त 2019 को अधिनियम संसद में पेश किया गया और 31 अक्टूबर से ये प्रभावी हो गया 2019 से। इसमें से जम्मू कश्मीर राज्य को 2 यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में विधानसभा है और लद्दाख में विधानसभा नहीं है। इसका नेतृत्व करता है उपराज्यपाल, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसमें आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया गया। नाम परिवर्तन हुआ 1950 में। पहले संयुक्त प्रांत को यूपी बदला गया, मध्य भारत को एमपी, मद्रास प्रांत को
तमिलनाडु, मैसूर को कर्नाटक, बम्बई को मुंबई, कलकत्ता को कोलकाता, पांडिचेरी को पुदुचेरी, उत्तरांचल को उत्तराखंड, उड़ीसा को ओडिशा, केरल को केरलम। अभी लेटेस्ट। फिर है क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत की गई। यह एक वैधानिक निकाय है। यह सलाहकार विचार विमर्श करने वाला मंच है। इसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं और इसका उपाध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होता है। रोटेशन के आधार पर एक साल के लिए होता है। जैसे कि आज हो गया झारखंड, फिर हो गया बिहार, फिर हो गया यूपी, इस तरह रोटेशन के आधार पर इसका मुख्यमंत्री बनता है। सदस्य में इसके होते हैं सीएम और राज्यपाल के द्वारा नामित मुख्य सचिव और अन्य अधिकारी। क्षेत्रीय परिषद टोटल 5 था और एक और ऐड किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत टोटल 5 था और पूर्वोत्तर भारत अधिनियम 1972 के तहत एक और जोड़ा गया पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद को, जिसमें से टोटल 8 राज्य हैं। अब हम लोग को इसका उद्देश्य क्या है? राज्यों के बीच एवं केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग स्थापित करना, क्षेत्रीय राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना, अंतर राज्य जो विवाद होता है उसे सुलझाना, जैसे कि भाषा के आधार पर विवाद हो गया, सीमा के आधार पर विवाद हो गया, जनजातियों में विवाद हो गया, इसे सुलझाना। सामाजिक आर्थिक विकास के मुद्दों पर चर्चा करता है, जैसे कि सुरक्षा का मामला हो, बैंकिंग का मामला हो, आपदा प्रबंधन का मामला हो, इस पे आंतरिक सुरक्षा, तटीय सुरक्षा, अपराध, जेल सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा करता है। बैंकिंग सुविधाओं में सुधार लाता है, मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन करता है। तो टोटल हम लोग कितना देखें? 6। अब देखते हैं, हम सबसे पहले उत्तर में आते हैं। उत्तर में टोटल 8 राज्य है। कितना राज्य? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में टोटल 8 राज्य है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली है। तो 4 हम लोग यूनियन टेरिटरी है और 4 राज्य है। आराम से याद हो जाएगा। सबसे पहले यूटी में आते हैं। ओवरऑल हम लोग याद करते हैं। सबसे पहले ऊपर में लद्दाख, उसके नीचे जम्मू कश्मीर, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश के पश्चिम साइड हो गया आपका पंजाब, फिर उत्तराखंड हो गया, और उसके नीचे आ जाता है हरियाणा हो गया, फिर पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, और एक और आता है राजस्थान। तो इस तरह हम लोग को याद रखना है। यूटी में देख ले तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली, और राज्य में देखें तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। राजस्थान याद रखना है क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि ये पश्चिम साइड है तो समझ में आ जाएगा कि पश्चिम में है। फिर आते हैं हम लोग पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में टोटल 4 है। वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा। वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता। दक्षिण में आता है टोटल 6 है, 5 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी है पुदुचेरी। कौन कौन है 5? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और 1 पुडुचेरी। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद में टोटल 4 राज्य। इसे हाईलाइट कर लीजिए। यूके, उत्तराखंड मध्यवर्ती में आता है, ना कि उत्तरी में, और पूर्वी में आता है, उत्तरी में आता है राजस्थान, ना कि पश्चिमी में। इस सब चीज को ध्यान रखना है। तो क्या है? यूपी, एमपी, यूके और छत्तीसगढ़। इसका हेडक्वार्टर प्रयागराज। पश्चिमी में टोटल 3 और 1। 3 1 कैसे? दमन और दीव, दादरा नगर हवेली 1 हो गया यूनियन टेरिटरी, और 3 और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। इसका हेडक्वार्टर मुंबई। पूर्वोत्तर राज्य में कितना है? 1 + 7 पूर्वोत्तर राज्य। 1 मैंने सिक्किम, असम, मेघालय, फिर आते ऊपर चलते हैं अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर, उसके नीचे मिजोरम के बगल में त्रिपुरा। तो इस तरह हम लोग को मैप बना के भी हम लोग देखे थे। हेडक्वार्टर इसका है शिलोंग। तो टोटल हम लोग देख लिए। तो पूरा इस तरह हम लोग रिवीजन किया। इसी तरह रिवीजन करते चलिए। वीडियो को 2-3 बार 2 के स्पीड में देखिए, पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।